सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, कलम तोड़ रजा से आपको परमात्मा की शरण प्राप्त, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपके लक का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यों से भरे हुए हो। आपको उदाहरण दिया जाता है कि आज आप कितने ही निर्धन हो या धनवान हो, परमात्मा की शरण में आ चुके हो। आपके भक्ति संस्कारों का मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्ति धन का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इस समय में, इस मनुष्य जीवन में जो शरण में नहीं आएंगे, इस भक्ति काल में, भक्ति युग है, एक नया युग शुरू हो गया। इसको मोक्ष युग, भक्ति युग, कलयुग का ये सतयुग शुरू हो चुका है। ये सतयुग उनको होगा जो समर्थ की शरण आ जाएंगे। बच्चों, आपको उदाहरण दिया जाता है, आप आज के नहीं लगे हो, बहुत युगों से परमात्मा की भक्ति में लगे हो। वैसे तो जिस दिन से अपने भगवान को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल के साथ आए थे, कुछ दिन के बाद इसकी स्वभाव और बकवादों का एहसास हो चुका था। हम जो धन लाए थे वो लूट लिया था और फिर हमारे से मजदूरी कराता है। पृथ्वी पर जाओ, भक्ति करो, स्वर्ग में आओ, महास्वरूप ब्रह्मलोक में आओ। वह इनके होटल हैं। हमारी भक्ति के धन से ही अपना कारोबार चला रहे हैं। 21 ब्रह्मांड ऐसे चल रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया था, दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, अपने काम पर था, लेबर लगी हुई थी, दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो खाना खा रहे थे, हम भी, और कोई आसपास छाया थी नहीं, उसी के नीचे चले गए। एक बहन रो रही थी, मुझसे पूछा तो उसने बताया, मैं एक बड़े पूरे घर की लड़की थी जिसके साथ मेरा विवाह कर लिया, मैंने खुद किया, लव मैरिज। ये हमारे वहां नौकर था। जब तक ये ठीक सा लगे था, राजी बोला करता, बहुत प्यार से बोलता था। जब मैं इसके साथ आ गई, घर वालों ने भी त्याग दी। जो मैं धन लेकर भाजका आई थी, घर पे निकाल के लाई थी, वो सारा इसने सारा उसने उड़ा दिया। तब मुझे कहता है, मजदूरी कर। मैं मजदूरी करती हूँ, वो शराब पीता है, पैसे ना दो तो पीता है। एक बालक वहीं 2.5 साल का, 3 साल का होगा, उसके साथ ही रेत में सो रहा था। एक को सीने से लगा कर दूध पिला दो, छोटा ही था, 1 साल का होगा, और अब भी मैं मजदूरी करने आई हूं। कि हमारे पास क्या समाधान था। अब एहसास होता है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम इसके साथ आगे, तब तो ये हमने हीरो दिखा था, एक टांग पकड़ा हुआ तपस्या करो, और हम इस पर आकर्षित हो गए। पर यहां आकर या दुर्गति कर दी, इसने सब धन लूट लिया हमारा। अब हम अपने घर उतना ही धनी होकर जा सकते हैं, और उतना ही लगाव जितनी तरफ इस नालायक के साथ हमने आने की थी, इतनी तरफ वहां जाने की होगी।
तब वो स्वीकार करेगा। बच्चा इस गंदे लोक में आ गया। परमात्मा उसमें बताया करते थे, धर्मदास जी को बताया कि तुम गलत जगह आ चुके हो, आपको यह भ्रमित कर दिया, इस अधूरे ज्ञान में आपको वो जाकर खड़ा कर दिया, आपको रास्ते का पता नहीं, आपका घर बुला दिया। तो बच्चों, जिस दिन से भगवान से बिछड़े हो, आपको एहसास हो रहा है कि वो सुख है नहीं जिसकी हमें खोज है। सुख माने परम शांति। अब जैसे हम वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते रहे, वेद पढ़ते रहे, इनमें स्पष्ट किया है 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई तो कहता वो प्रकट होता है जैसे अवतार धार का, कोई कहता वो कभी प्रकट नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेता। परमात्मा कैसा है, कैसी लीला करता है, इसका ज्ञान तुम तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व ज्ञान को किसी संतों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके निष्कपट नम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान सुनाता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद जन्म मरण फिर नहीं होता। बच्चों, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, ऊपर को उसकी जड़ है, नीचे को तीनों गुण की शाखा है। जो संत इसके सभी विभाग भिन्न भिन्न बता दे, स वेदविद, वह वेद। वैसे वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ये 4 वेद यानी 4 प्रकार का ज्ञान, ये 4 वेद है। स वेदविद यानी वो तत्व ज्ञान के जानने वाला है, वेद को समझता है। तो बच्चों, परमात्मा खुद सतगुरु रूप में आए थे और उन्होंने यही तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से वाणी में बताया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष यानी ज्योति निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये बात रूप संसार। आज वो ज्ञान दास को प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से, परमात्मा कबीर जी की रजा से। तो बच्चों, ये क्लियर हो गया कि ये ज्ञान किसी के पास नहीं था, दास के पास है या परमात्मा के पास था, मेरे गुरुदेव के पास था, सदगुरु दास जी के पास था। आगे ये विस्तार से नहीं बताया गया। अब हम सुख खोजते हैं। धनी को सुखी मानता है, धनवान राजा को, स्वर्ग के राजा इंद्र को, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश को, और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं दुखी हैं, स्वयं सुखी नहीं। वे भी उस सुख की खोज में साधना करते हैं, तप करते हैं। उनके पास भी अध्यात्म ज्ञान संपूर्ण नहीं है, वो भ्रमित ज्ञान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को यानी सुख को, परम सुख को, शांति मीन सुख, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपने इतना ही मान रखा है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण करी या ना करी, शादी होगी, बच्चे हो गए, पाल पोष किए, इनका विवाह कर्म कर दिया,
फिर संतान की आस लगाई। चल जो भी है ठीक है, हुआ। अच्छा, इस दौरान पता नहीं क्या क्या घटना घट जाती है, कोई मरता है, कोई बचता है, कोई रोगी, कोई कोल्डी हो जाता है, और फिर मर गए। क्या यही काम था? ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी, ये अब पता चला। तो सबसे पहले हम सतलोक में थे। सतपुरुष एक सिंहासन पर विराजमान थे, जो कमल के फूल के आकार का। वहां से उन्होंने 4 लोक रचे ऊपर के: अकलोक, अगमलोक, अलखलोक, नीचे वाला सत्यलोक। प्रत्येक में 4 सिंहासन इसी प्रकार के तैयार किए। उन सिंहासन पर विराजमान हुए, अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से। सतलोक में विराजमान होकर सतपुरुष ने, हमारे पिता ने, वहां सतलोक के अंदर की अन्य रचना की। सबसे पहले 16 द्वीप एक वचन से किए, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। आपको सृष्टि में बहुत बार सुना है। अचिंत नाम का उनका एक पुत्र है। उनका भ्रम खत्म करने के लिए ये बीच में टांग डांव, उसे कहा कि विशेष सृष्टि आप तो। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, लड़का नौजवान। वो अक्षर पुरुष का लाया। अक्षर पुरुष मस्ती में जाकर उस मानसरोवर में सो गया। वहां श्वास से शरीर नहीं है, अमृत जल उसमें डूब कर मरते थे। सतलोक में मृत्यु नहीं है, ये शरीर ऐसा है। काफी वर्षों तक वो उठा नहीं। तब अचिंत ने परमात्मा से अर्ज लगाई कि अक्षर पुरुष निद्रा में है, सृष्टि रची नहीं जा सकती, कृपा उसे जगाओ। तब परमात्मा बोले, बच्चा, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। ये तुम्हारे बस का नहीं है, आगे से ऐसी गलती ना करना। हाथ जोड़े, माफी मांगी कि प्रभु गलती नहीं होगी, हमें अपने औकात का पता चल गया। तो परमात्मा ने समर जल से जल लिया, सरोवर से अपनी शक्ति से गंडा तार करके उसमें छोड़ दिया। बहुत बड़े आकार का हो गया, जैसे जादूगर करते। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया। अक्षर पुरुष की निंद्रा खुल गई उस गड़गड़ाहट से। उसने, जैसे इंसान सुता जागता है, थोड़ा सा उसके मन में कुछ विक्षुप्तन जगा दे, जो मन मस्ती से सोता है, जिसको किसी का डर नहीं, तो एकदम गुस्सा सा होता है। उसने देखा तेरी नींद किसने खोल दी। क्रोध से देखा, वो क्रोध उस अंडे में प्रवेश कर गया। उससे वो अंडा पक कर फट गया, ज्योति निरंजन निकला। वहां इसका नाम कैल है, कैल। तो परमात्मा ने कहा, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, जाओ अचिंत के लोक में। उस दिन के बाद इस ज्योति निरंजन के मन में खुरापात पैदा हुआ कि हम 3 एक द्वीप में, और हमारे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में। मैं अलग से राज लूंगा, तप से राज मिलेगा। इसने तप किया शुरू में, सत्तरयुग। तब परमात्मा ने कहा, भाई क्या चाहता है? उस दौरान परमात्मा ने हम सब आत्माओं को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद तुरंत सतलोक भर दिया। हम वहां मस्ती से रहने लगे, हमारा परिवार सब कुछ बन गया। उस दौरान हमने, वहां सारा सुख था। जब सुख होता है, जब बकवाद बाती है। आज जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पैसे वालों के बच्चे हैं, वो फिल्म देखेंगे और बकवाद करेंगे, और गरीबा के बच्चे हो बेचारे एंड टू माउथ है, स्कूल कॉलेज जाएंगे, अपने घर आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें वहां सुख था। सुख हमारे में सुहाया नहीं, हमने छोटा नहीं। बकवाद भाई यू नंगड़ पसंद कर लिया। यू आप भिखारी था भगवान के सामने, और हम इसको चांद लाएंगे। जैसे उदाहरण दिया था, वह लड़की अपने नौकर को चांद लागी, और बाप की व्यवस्था पर भूल गई, जिसने इतना सुख दिया, जग में पाली पोसी। ये बीमारी हमें हमारे वहां से लगी है, और ये हमारे दुख का मूल है।
रूट है। तो हम इसको चाहने लगे। परमात्मा ने आकाशवाणी की, बच्चों इसकी बातों पर ध्यान ना दो, इसकी क्रियाओं को मत देखो, मस्त रहो, ये ठीक नहीं कर रहा है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, पर अंदर से जबरदस्त चाह बन गई। ये एक छूत का रोग है, ऐसे लग जाता है। वो ममता किसी के साथ ज्यादा जुड़ जाओगे, ऐसे जुड़ जाएगी। फिर क्या होता है, हम परमात्मा के दिल से उतर गए और हमें रिजेक्ट कर दिया कि इतने कहने के बावजूद भी ये ऐसी बकवास कर रहे हैं। इसने सत्कर्युग तप करने के बाद परमात्मा ने पूछा, भाई क्या चाह बोल। उसने कहा, पिताजी हे भगवान, हमें अलग राज दे दो, मुझे अलग स्थान दो, सब एक एक स्थान पर हैं और हम 3 एक में हैं, सबके पास एक एक द्वीप है। परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे 21 प्लॉट दे दिए जाते हैं। ये वहां चला गया। अब देखा इसमें खाली प्लाटों का करूंगा क्या, इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, बनाऊं कुछ, नंगन है इसके पास है कुछ नहीं। फिर तब किया परमात्मा से, फिर मांगा 70 युग तब करके मुझे या रचना करने की सामग्री दे दो। परमात्मा ने कहा, ये सामग्री तेरे बड़े भाई कूर्म के पास है, उससे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके और लेना, कहना परमात्मा ने कहा है। ये वहां गया, कूर्म अपना ध्यान लगाए बैठा था, क्योंकि वहां भी भगवान की चाह बहुत जल्दी प्यार आता है, आनंद आता वहां आत्मा को मालिक के ध्यान लगाने में। इसने आवाज लगाई और ध्यान उठा नहीं। उसने उसका मुकुट पकड़कर हिला दिया, खड़ा हो मेरी बात सुन। तो बोला, बोल क्या चाहता है। तो उसने पूर्व से कहा कि मुझे षष्ठी रत्न की सामग्री दे, पिताजी ने कहा। कुरम बोला, भाई मैं पिताजी से पूछूंगा फिर दूंगा, ऐसे मैं दे नहीं सकता, ये अधिकार नहीं हो गया। वो बोला, निरंजन कि क्या मैं झूठ बोलता हूं, मेरे को विश्वास नहीं है। पिताजी ने कहा। उसका मुकुट पकड़ के हिला दिया। वो हिलने से वो 5 तत्व 3 गुण निकले, वो लेकर बांध दिया। कौरव ने शिकायत की कि पिताजी ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ शरारत की, तो आप बताओ मैं इसके छीन के लाऊंगा। परमात्मा बोले, इसने तो गलती करती, तू ना करिए। इसके लोक में यू शांत नहीं रहेगा, इसने यहां से बकवास शुरू कर दी। इसके लोक में ऐसे हाहाकार रहेगी, आपस में लड़ाई रहेगी, घर घर में रहेगी। और जिन्होंने मेरे से मन तोड़ के इस काल के साथ जुड़े, इनकी दुरुक्ति नहीं रहेगी। ये घर घर में लड़ाई रहेगी, कहीं शांति इनको नहीं होगी, क्योंकि वो शांत स्थान है ही नहीं। कुरम शांत हो गया। इसने फिर 64 युग तप किया। फिर परमात्मा बोले, रोज रोज क्या कर रहा तू, क्या मांगता है बोल। बोला, जी मुझे जीव दे दे, अकेले का जी नहीं लगता, इसलिए वहां थोड़ा मोटी कंस्ट्रक्शन भी करिए। परमात्मा बोले, भाई आत्मा नहीं दे सकता मैं, ये तो मेरी आत्मा मेरे वतन से उत्पन्न है, मेरा विशेष लगाव है इनसे। हाँ एक बात है, यदि ये खुद जाना चाहे तेरे साथ अपनी मर्जी से, तो ये जा सकती हैं, मैं भेज दूंगा। ये हमारे पास आया और हम तो इसको चाह रहे थे, अंदर से तड़प थी। जैसे हम बच्चों को मना भी करते रहते हैं, फिल्म नहीं देखोगे, वहां हीरो हीरोइन आ रही है, वहां नहीं जाओगे, वहां जरूर जाएंगे। फिर तो इसके आते ही हम चारों तरफ ढूंढोगे न दूर तक। जैसे यहाँ कोई एक फिल्म में नाचने कूदने वाली लड़की और लड़का आ जाते हैं, ये कॉलेज के बालक ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे बल्लभ के ऊपर ये पतंगे आ जाएगा, लेना एक ने देने दो। क्या वहां बीमारी लगी हुई है, इसको इस एंटीबायोटिक तत्व ज्ञान से काटा जाएगा। इसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे अलग से स्थान प्राप्त किया 21 ब्रह्मांड, और वहां से स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, ठाठ करेंगे, बड़े बड़े बाग लगाएंगे,
मेरे साथ चलोगे? वो कहने लगे हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा देते तो। काल पिताजी के पास गया, जी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमात्मा बोले चल मेरे साथ, मेरे सामने कल हुआ। तो बच्चों, परमात्मा इसके साथ हमारे पास आ गए और परमात्मा ने कहा भाई बताओ कौन कौन इनके साथ जाना चाहता, हाथ खड़े करो। हम सुन हो गए, शर्मिंदे भी हो गए, अब कैसे, अरिश बिना रह भी नहीं सकते, इतनी आग लगी हमारे। ऐसे जो प्रेम कर लेते प्रेमी, या वह आग है इस अध्यात्म ज्ञान की कमी से ऐसा नाश करते हैं। लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, फिर बिरनमैटी होती है, कोई गलत स्थान पर शादी हो जाती है, उनको मारे जाते हैं, दो घरों का नाश करते हैं। तब कोई नहीं बोला, सारे सुन हो गए। सबसे पहले एक आत्मा ने बेशर्मी करी, खड़ी हुई और दोनों हाथ खड़े करे। मैं जाना चाहता हूं, तो लिंग स्त्री पुल्लिंग के बाद में बढ़ाए परमात्मा ने। तब उसके हाथ खड़ा करते हम सब ने हाथ खड़े कर दिए। हमने सोचा ये तो गया, हम रह गए। तो बच्चों, परमात्मा बोला भाई ठीक है, ज्योत निर्जन आप जा अपने लोक में, द्वीप में, मैं इनको अपने हिसाब से भेजूंगा तेरे साथ। हम सबको सूक्ष्म रूप बनाकर उस लड़की के आत्मा में फीड कर दिए। जैसे आप देखते हो छोटे से स्थान पर करोड़ों कीटाणु सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं, ऐसे उस कीटाणु रूप में उसके अंदर प्रवेश कर दिया। इसको एक लड़की का रूप दिया और कहा बेटी जाइए, अपने पुत्र सेजदास से कहा बेटा जा अपनी बहन को वहां छोड़कर कैल के पास, और उसको बता देना कि इसके अंदर वो सब जीव है जिन्होंने यश किया है, और ये वचन से जितने जीव तू कहेगा, स्त्री पुरुष लड़का लड़की मेल फीमेल पैदा कर देगी। सहजदास गया, लड़की को वहां छोड़ आया और उसको सब बता दिया। लड़की के युवा शरीर को देख कर इसके अंदर दोष आया, इसने उसका नाम आदि माया, अद्या माया, और फिर बाद में दुर्गा अष्टमी कहलाई, त्रिदेव जननी कहलाई। तो इसने जब बदतमीजी करनी चाहिए तो देवी ने कहा कि ज्योत निरंजन तू मेरा बड़ा भाई परमात्मा के वचन से पहले पैदा हुआ, बाद में मैं उत्पन्न हुई, तेरी छोटी बहन को ये गंदा कर अच्छा नहीं लगता, मेरे पास ऐसे ऐसे समझ सकती है, जितने जीव कहेगा मैं पैदा कर दूंगी वचन से। उसके अंदर दोष था, बकवाद करनी चाहिए, तो उसने बकवाद के लिए मुंह खोला, उसने सूक्ष्म रूप बनाया, उसके पेट में चली गई। पेट से परमात्मा को पुकारा, मेरी रक्षा करो। परमात्मा सहजदास का रूप बनाकर फिर वहां आए और उसको लड़की का उसका पेट चाक करके काट के नाखून से, जैसे हाथी का ऐसे कोई गंडासा मार देना तो उसके तुरंत बाद उसका जख्म भर जाता है, ऐसे ये तो दूसरा शरीर हमारा लोग का शरीर ऐसे तुरंत भर गया और वो लड़की बाहर निकाल दी। जैसे आजकल बच्चों को किसी कारण से ऑपरेशन से निकाला जाता है। तब उससे कहा कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा, सुन ले वचन पिता के। पिता तो खुद ही थे पर रोल सहजदास का कर रहे थे, जोगजीत का कर रहे थे। उसको जोगजीत भी कहते हैं, सहजदास भी उसी का नाम। आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित खाएगा और तेरे इस सृष्टि में कोई सुख ही नहीं रहेगा। तुम दोनों निकल जाओ यहां से निकल जाओ, 16 शंख कोष की दूरी पर जाकर के। तो ये वहां से चल पड़े जैसे जहाज चला कर 21 ब्रह्मांड। अब बच्चों, अब यहां आने के बाद जब हमारी दुर्गति शुरू हुई तब हम दुखी हुए, फिर भगवान पुकारने लगे, भगवान
हे परमात्मा। फिर जैसे नकली ज्ञान दिया हुआ भक्ति करने लगे। तो बच्चों, ये इसने ऐसा चक्कर व्यू बना दिया, यहां से तुम कभी भी नहीं निकल सकते। आप निकलोगे परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद। अब क्या हुआ, जब हम यहां साधना करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं या ना करते हैं, पापी है चाहे कोई पुण्य है, सबको एक बार तपस्या बना रखी है इसने ऊपर 21वें ब्रह्मांड में। उस तपस्या वो अपने आप जलती रहती है, जैसे सूर्य अपने आप प्रकाशित रहता है। उसके ऊपर तई सी रखी है, लंबी चौड़ी सुंदर। वह इतनी गर्म है, उसके ऊपर जाके जीव पटक दिए जाते हैं। वहां पर हाहाकार मची, हे भगवान बचा ले, हे परमात्मा, हे पिताजी, हे सुखदाई परमात्मा। अब ये दयालु है, हम इसकी आत्मा दुख देखा नहीं जाता। वह आके खड़ा हो गया। परमात्मा अपने पुत्र सहजदास के रूप में, जोगजीत के रूप में वहां आया। एक की के दो नाम है। वहां उनके आते ही हमारी तपस्या, यानी वहां जीवों की तपस्या, आग की आंच एकदम बंद होगी। वो तपस्या जो कि में जलती रही, उनको कष्ट नहीं रहा। आंखें खोली, देखी सुंदर मूर्त, तेजो में शरीर। उससे बोले, हे परमात्मा हमारी रक्षा करो। हे मालिक, हम किस कर्म का दंड यहां भोग रहे हैं? क्योंकि यहां बताया जाता है अपने कर्मों का फल प्राणी भोगता है, शुभ और अशुभ का। परमात्मा बोले, ये जो तुम्हें दुख कष्ट है, ये यहाँ के किसी कर्म का नहीं है। ये तुमने सतलोक में बकवाद करी थी। चंद मिनटों में सारी कहानी सुना दी जो दास ने आपको सुनाई। फिर कहते हैं, भगवान हमने तो भगवान समझ गए, इस काल की पूजा कर ली। हे परमात्मा हमारी रक्षा करो। हे भगवान हमने बड़ी गलती हुई। परमात्मा बोले, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम शब्द से नेहा। जोर ढूंढ है मेरा बचन न सही, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब ये थोड़ा सा प्रकरण और बताना होगा कि परमात्मा जब तक चला पाए तो उसी समय काल भी आ गया इनको खाने के लिए। और इनको बताया कि देखो ये हो जिसको तुम निराकार कहते हो, वो आ गया।